बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी आज़म और आप देख रहे हैं एग्री इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। काश्तकार भाइयों, एग्री किसान पाकिस्तान पे मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। उसकी असल वजह जो थी वो कुछ यूँ था कि गुज़श्ता कई सालों से जो काश्तकारी का सिलसिला था, जो ज़मीन की समझ लें कि काश्त करते थे, वो मेरे छोटे भाई का काम था। वो सारा निज़ाम जो था वो करता था। तो इस साल मेरे पास कुछ वेजिटेबल फार्मिंग के हवाले से जो सब्ज़ियों की काश्त करते हैं वो दोस्त मेरे पास आए। उन्होंने कुछ मशवरा दिया कि सब्ज़ियां जो हैं हाइब्रिड, टनल और लो टनल वाली सब्ज़ियां और बग़ैर टनल के सब्ज़ियां किस किस मौसम में कौन कौन सी सब्ज़ियां हम काश्त करके उनसे कैसे अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो वहाँ पे मेरा थोड़ा सा माइंड बन गया कि देखते हैं, चले कोशिश करके देखते हैं कि इन मुल्तान की ज़मीनों में जो कप्पर हैं इनमें सब्ज़ियां काश्त करके देखते हैं कि कैसी होती हैं। और एक तो तजर्बा हो जाएगा, आप दोस्तों के साथ साथ शेयर भी होता रहेगा। और दूसरा जो है मेरा अहम मिशन जो है, ये ज़मीनें हैं जो नाकाबिले काश्त थी, जिनको कई सालों से जिनकी जो देखभाल होने के बावजूद इसमें हल भी उतने ही आते हैं, इसमें खाद भी वैसे ही डलती है, इसमें सीड भी वैसे ही डलता है, लेकिन इसमें नमकियात और इसकी शोर की बतात होने से, काला शोर और सफ़ेद शोर जो है, इसकी वजह से ये ज़मीनें जो हैं ये बहाल नहीं हो सकी। गुज़श्ता कई सालों से इस पर कोशिश जारी थी। पिछले साल भी इस पर कनोला काश्त किया था, लेकिन इस साल इस पर गंदम काश्त की है। तो ये आपके सामने ही है कि एक ऐसी फसल है। तो सॉरी, तो कुछ मैंने सोचा है कि इस साल हम सब्ज़ियों की तरफ आते हैं, जो अच्छी ज़मीनें हैं, जिनका समझ लें कि पीएच लेवल जो है वो भी बेहतर है और उसके अलावा उनमें काटन वगैरह हो जाती थी। तो मैंने उन जो ज़मीनें हैं उनका सिलेक्शन की है सब्ज़ियों के लिए। तो सबसे पहले ये जो आपको नज़र आ रही है, काफ़ी दिनों से मैं आपको बता रहा था जगह, ये 1 एकड़ जगह है और इस पे जो है मैं प्याज लगा रहा हूँ। बड़ी खेल आपको नज़र आ रही है, इस बड़ी खेल पे दोनों साइडों पे प्याज, और इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा, जैसे ये कोहरे के दिन टल जाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे हाइब्रिड भिंडी। तो इसके साथ 1 एकड़ भिंडी और 1 एकड़ प्याज और उसके अलावा कुछ बैंगन, टमाटर और दूसरी जो कद्दू और टिंडी वगैरह है, उनका भी थोड़ा थोड़ा तजर्बात करेंगे कि कौन सी फसल जो है, कौन सी वेजिटेबल जो है इन इलाकों में बेटर होती है, अच्छी होती है। सबसे पहले तो ज़मीन की तैयारी की तरफ आते हैं कि प्याज के लिए मैंने जो ज़मीन की तैयारी की है उसमें सबसे पहले 5 हल पहले दिए। उसके बाद गोबर की गली सड़ी जो खाद होती है उसकी 6 ट्रालियाँ एकड़ में डाल के उनके ऊपर फिर लेज़र किया है। लेज़र करने के बाद फिर उनको 4 हल दिए हैं। हल देने के बाद फिर प्लांटर के साथ इसकी बड़ी खेलियां जो कपास वाली हैं वो निकलवा दी गई हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो पटड़े हैं, पटड़ों पे इतनी जगह तो होनी चाहिए पौधे के लिए कि वो वहाँ पे अच्छी उसकी ग्रोथ हो सके। अगर हम प्याज वाली छोटी खेलियां निकालते या मक्की वाली खेलियां निकालते तो इनका पटड़ों का जो वो था वो बिल्कुल छोटा हो जाना था। इसलिए पहले मैंने यही तजर्बा किया है। और उसके बाद जो देसी प्याज है, असल में प्याज काश्त करने वाले जो प्याज के काश्तकार भाई हैं उनके लिए ये मैं मशवरा जो है, ये एक बात मेरे समझ लें कि सिस्टम में भी आ गई है, इल्म में भी आ गई है कि जो बंदा प्याज काश्त करना चाहता है वो इसकी पनीरी, इसका सीड खुद काश्त करे, और वो मैं तकरीबन अक्टूबर में लगता है। तो मेरा माइंड ही अभी बना कुछ दिन पहले, तो फिर इसलिए मैंने ना इस पे 2 इसके पार्टीशन कर ली हैं। 4 कनाल की एक उस पे देसी प्याज लगा रहे हैं नसरपुरी, और दूसरी जो समझ लें कि साइड है उस पे हम हाइब्रिड प्याज लगा रहे हैं। हाइब्रिड की 4 कनाल की जो पनीरी है वो तकरीबन 22,000 रुपये में मिलती है, और जो देसी की है वो तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपये
में अच्छी वैरायटी का सीड जो है वो आपको पनीरी तैयार हुई हवाई वो मिल जाती है। क्यारियों की शक्ल में भी तोल के भी देते हैं। अगर तोल के ली जाए तो ये तकरीबन 10,000 रुपये में 4 कनाल की आती है। अगर क्यारी की शक्ल में ले ली जाए तो उस पर जो कास्ट है वो ख़वातीन को पैसे दे के उनको वहाँ से क्यारियों से निकलवाना पड़ता है, और उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसिव, और ये तकरीबन 10,000 रुपये में पड़ेगा आपको 4 कनाल। अच्छा, इसके ऊपर अब जैसे इस पे इसकी जो है ये प्याज लग चुका है। प्याज लगने के बाद इस पे पानी लगाएंगे। पानी जैसे लगाएंगे, पानी से पहले फी एकड़ डीएपी की अगर 2 बोरियां लगा दी जाए नीचे ही तो उसका बेस्ट रिज़ल्ट आता है। अगर 2 ना आप दे सके तो 1 बोरी ज़रूर डीएपी की इसमें फ्लड करें, इसमें डाल के और ऊपर से पानी लगा दें। जैसे ही इसकी जड़ें जो हैं वो बेटर हो जाएंगी, ये अपने सर पे खड़ा हो जाएगा प्याज, तो उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे हम ये जो मेरा हाथ नज़र आ रहा है यहाँ पे हम अपना ना इस पे भिंडी के चोपे लगाएंगे। ठीक है, तो जब हम भिंडी के चोपे लगाएंगे तो उस वक्त भी हम खाद की 1 बोरी जो है डीएपी की वो डाल सकते हैं। उसके बाद ज़मीन का पीएच लेवल और इसके एनालिसिस करवा लें कि इसमें कौन सी खादों की कमी है। इसमें गोबर की गली सड़ी खाद के साथ साथ अगर हम इस पे जो है वेस्ट डिकम्पोज जो है उसको पानी में फ्लड कर दें, वो भी एक अच्छा फार्मूला है। और काफ़ी फार्मिंग करने वाले जो फार्मर हजरात हैं, जो सब्ज़ियों का काम करते हैं, वो उससे काफ़ी जो है रिज़ल्ट उन्होंने लिए हैं, और वो भी आने वाली वीडियोज़ में आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो वहाँ पे भी मेरा राब्ता हुआ फार्मर्स हजरात के साथ जो इस पे काम कर रहे थे, तो उनसे भी गाहे बगाहे बात होती रहती है। वहाँ से सैंपल्स आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि इसका क्या तरीक़ेकार है और कैसे जो है वो लगता है। तो अच्छा, इस पे जो है एक बड़ी बात ये मेरे सामने आई है कि जो पनीरी ख़वातीन से हम ये लगवाते हैं उस पे देखभाल अच्छी तरह करवानी चाहिए, क्योंकि ये जो प्याज की पनीरी है जो काम करने वाली ख़वातीन है खेतों में, तो वो ज़्यादा इसको ख़राब करती हैं और एक की बजाय काफ़ी समझ लें कि 2-2 4-4 और इतने क्लोज़ करके जब ये लगाती हैं तो गोडी के वक्त जो है इसमें ना खुरपा चलेगा ना रंबी चलेगी। तो इसमें कम से कम 4 अंगुली का जो 3 इंच का 4 इंच का फासला है, क्योंकि प्याज ने बड़ा होना है, उसके लिए उसको ज़मीन चाहिए, उसके लिए उसको फलने फूलने के लिए कोई जगह चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा फासला लाजमी रखें, ऊपर नीचे करके लगा दें अगर ज़्यादा लगाना चाहते हैं। यहाँ से मैं चौधरी ज़री फार्म से इसकी सीड की पनीरी वगैरह लेके आया हूँ। वहाँ पे उन्होंने 1 एकड़ से उन्होंने कहा जी हम 11 एकड़ की पैदावार हासिल करेंगे। वो भी मैं आइंदा कुछ दिनों तक वहाँ पे जो टमाटर की पनीरी है वो उनसे लेने जाऊँगा, तो आप दोस्तों के साथ वो भी शेयर करूँगा कि उन्होंने क्या तरीका इस्तेमाल किया और क्या वाकई वो ऐसी कर सकते हैं। तो इसी छोटी सी वीडियो के साथ जी मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, और हर रोज़ इंशाल्लाह ताला हर 6 घंटे के बाद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाज़िर